गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 27 फरवरी 2026। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। ये है एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 10 और यहाँ पे आर्टिकल है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके डिस्कशन करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जानेंगे जो जनरली आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करने होते हैं। पहला वोकेबलरी वर्ड है सेंटेंटियस। सेंटेंटियस पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है सेंटेंस में। ये विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। इसका मतलब होता है समवन हु लाइक्स टू प्रीच, मतलब भाषण देना जिसको अच्छा लगता है। सेंटेंटियस आदमी बोलते हैं उसको। टॉकिंग इन ए मोरलाइजिंग वे, मतलब मोरल क्या होता है, नैतिक जो होती है, नैतिक मूल्य होते हैं, तो उनके बारे में जो बात करे सेंटेंटियस आदमी बोलते हैं उसको। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब स्पीच दैट इज हैवी विद द मोरलाइजिंग और इन इज पोम्पस। पोम्पस मतलब काफी भारी हो, पोम्पस भी बोलते हैं ना, कि उस बंदे को तो पोम्पस लाइफस्टाइल में मजा आता है, लग्जरियंट लाइफस्टाइल में बताता है। ओस्टेंसिबल होता है, बिल्कुल दिखावटी वाला, दिखे क्लियरली। इसका सिनोनिम क्या होगा? मोरलाइजिंग, प्रीची, पोम्पस, डिडक्टिक। ये भी काफी अच्छा वर्ड है, डिडक्टिक। डिडक्टिक एंटोनिम्स क्या होंगे? विपिन जो विपरीत बोलते हैं, विपरीत अर्थ होगा जिसका। डिफ्यूज, कन्वर्सेशनल, प्रैक्टिकल, प्रोलिक्स। जो कन्वर्सेशनल हो, जो बातचीत करे, प्रैक्टिकल हो, जो चीजें काम में लेके आ सके, डिफ्यूज हो मतलब, और प्रोलिक्स, ये इसके एंटोनिम्स हैं। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब हो गया जो प्रैक्टिकल बात करे, प्रैक्टिकल आदमी हो। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं इसको? जैसे कोई भी टीचर आपका, वो हमेशा सेंटेंटियस वे में बात करता है, मतलब हमेशा प्रीचिंग करेगा, मोरल चीजों के बारे में बताएगा, प्रैक्टिकल बात नहीं करेगा। जैसे द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द प्रोफेसर वाज सेंटेंटियस। जो पहला लेक्चर था ना, सेंटेंटियस था, एंड इट वाज वेरी टिपिकल फॉर द स्टूडेंट टू कंप्रेंड, क्योंकि स्टूडेंट्स उसको कंप्रेंड ही कर नहीं पा रहे थे, अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे क्या वो बोलना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है ओपगन। OPPUGN, ओपन। ओपगन का मतलब होता है एज ए वर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया की तरह। टू कॉल इन टू एक्शन, अपोज या कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टेटमेंट और बिलीफ को। कोई भी स्टेटमेंट बयान दिया है किसी ने, आप उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ओपन बोलते हैं इसको। तो अपोज, कॉन्ट्राडिक्ट, चैलेंज, डिस्प्यूट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? सपोर्ट करना, डिफेंड करना, अपहोल्ड करना, कंसीड करना, स्वीकार कर लेना। तो ये सिमिलर वर्ड है इसके, जो एंटोनिम्स हैं। अब एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं इसको लंबे टाइम तक? जैसे कोई भी मतलब टेस्टिमनी होता ना, जैसे टेस्टिमोनियल अपलोड करते हैं। मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके रिजल्ट मिले हैं, तो रिव्यू बोलते हैं या टेस्टिमोनियल बोलते हैं उसको। द टेस्टिमनी ऑफ द क्रिमिनल वाज अपगन बाय द लॉयर क्वेश्चनिंग। तो जो टेस्टिमनी थी, वो अपने जो सबूत थे ना, जो किसके, क्रिमिनल के, वाज ओपगन किए गए किसके द्वारा? लॉयर्स क्वेश्चनिंग, लॉयर के क्वेश्चन के द्वारा अपोजिट किया गया, उनका अपगन किया गया, अपोज किया गया। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। काफी कॉमन वर्ड है एफ्लुएंट, ओ सॉरी, एफुलजेंट। एफ्लुएंट तो होता है जो फैक्ट्रियों से बाहर गंद निकलता है, एफ्लुएंट। बट ये अफलजेंट है, अफलजेंट। अफलजेंट का मतलब हो गया एज ए एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। शाइनिंग, ब्राइटली, रेडियंट, ब्रिलियंट, मतलब जो काफी चमकदार चीज हो, लग्जरियस, जो लस्ट्रियस बोलते हैं ना, चमकदार। शाइनिंग, ब्राइटली, रेडियंट एंड ब्रिलियंट। तो यहां पे सिनोनिम क्या हुआ? शाइनिंग, स्पार्कलिंग, ब्राइट, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस की बैटरी भी देखी होगी, चमकदार मतलब उसका होता है। एंटोनिम्स डल, डीम, डार्क, मैटे। मैट फिनिश का आजकल जो गाड़ियों का कलर भी आता है ना, MWT, मैट फिनिश, जो थोड़ा सा डल रहता है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं? भाई मैंने देखी एक कार दैट वाज वेरी एफुलजेंट, मतलब काफी शाइनिंग थी। इट वाज शाइनिंग ब्राइटली। आई सॉ ए कार दैट वाज एफुलजेंट, तो उसका ऐसे था। नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्यूट। डेस्यूट, डेस्यूट, डेस्यूट। डेस्यूट का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन होता है।
मतलब स्टेट ऑफ बीइंग उस अवस्था में होना, स्टेट ऑफ डिसयूज व्हेन समथिंग इज नो लॉन्गर इन फैशन, ट्रेंड और प्रैक्टिस, मतलब जो पुराना हो गया है, बिल्कुल घिसा पीटा हो गया है। सिनोनिम क्या होंगे? डिसयूज है ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस हो गया, ऑब्सोलीट बोलते हैं ना कि ऑब्सोलीट हो गए हो तुम, तो ऑब्सोलेंस में चला गया, जो ऑब्सोलेंस में चला गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है ना। इनएक्टिविटी, टर्मिनेशन, टर्मिनेट वैसे क्या था, खत्म करना, टर्मिनल बोलते हैं ना, टर्मिनस जो लास्ट स्टॉप होता है बस ट्रेन का, तो सेम ऐसे ही टर्मिनेशन। एंटोनिम्स यूज, प्रैक्टिस, वोग, कंटिन्यूएशन, जो आजकल प्रैक्टिकल में चल रहा है, वोग में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कोई इन्वेंशन हुआ है, मोबाइल फोन क्या है, अब पॉकेट वॉच कैसे डिस्यूट में बदल गई है। अब जब से मोबाइल फोन आया तो पॉकेट वॉच कोई नहीं रखता ना, तो इसलिए आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द मोबाइल फोन कैरिंग ए पॉकेट वॉच हैज फॉलन इनटू डिस्यूट, डिस्यूट्यूड, डिस्यूट्यूड, डेस्यूट्यूड स्पेलिंग होगी इसकी, DESUE, डेस्यूट्यूड, ये स्पेलिंग नहीं होगी, डेस्यूट्यूड, डेस्यूट्यूड में हो गया तो ऑब्सोलीट हो गया। तो समझ में आओगा आपको, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स थे, अब जानेंगे ये क्या बोल रहा है। ये आर्टिकल बोला ब्रिटल, ब्रिटल जो नाजुक है, मतलब टूट जाता ना, अक्षण भंगुर बोलते हैं, फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं ले इसको। सेल, सेल होता खोल, मतलब ढांचा। तो उन्होंने कहा कि इसरो शुड चूज ट्रांसपेरेंसी टू रीइंफोर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी इसरो के कुछ फेलियर हुए हैं, तो उन्होंने अपनी इंटरनल कमेटी के द्वारा कुछ रिवील किया कि जो 2025 में लॉन्च किया गया था NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट 2, और उसके बारे में बात की गई है क्या क्या फेलियर हुए हैं। देखो इंडिया में जैसे वर्ल्ड लेवल पे GPS होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अब ये USA का है। हुआ क्या था सिस्टम, जब कारगिल वार हुई थी 1999 में, 1999 में, तब इंडिया यूज करना चाहता था कुछ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि भाई कहाँ पे पाकिस्तान के ट्रूप्स हैं, उनको देखेंगे, बट GPS ने मना कर दिया था, USA ने मना कर दिया था, हम अपने जो सैटेलाइट को यूज नहीं कर लेंगे फॉर द रिकॉग्निसेंस, जो जासूसी के लिए या मॉनिटरिंग के लिए। तभी इंडिया ने एक सिस्टम बनाया था, नेविक सिस्टम। नेविक सिस्टम क्या है, इसमें 9 कॉन्स्टलेशन, मतलब कॉन्स्टलेशन क्या होता है, पूरा ग्रुप जो होता है सैटेलाइट का, और उसमें से जैसे कुछ खराब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, ऐसे से ये मतलब। और अभी क्या है नाविक सिस्टम में, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट, NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट हैं या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी बल्कि GPS से अच्छी है, 5 मीटर तक है। तो अभी जैसे लॉन्च हुए हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो ये अभी इसरो के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इसरो को शुड चूज करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होता है, पारदर्शिता, टू रीइंफोर्स को मजबूत करने के लिए जनता का कॉन्फिडेंस, विश्वास इसमें, मतलब ये कह रहे हैं कि चीजें बाहर रिवील करनी चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं रखनी चाहिए, ताकि आदमियों का विश्वास बना रहे इसरो में। इन्होंने कहा कि वेनरेबल इंस्टीट्यूशन, वेनरेबल मतलब जिसका सम्मान हो, वेनरेबल सम्मान हो, इंस्टीट्यूशन संस्था, फेसिंग एक्यूजेशन, उसको फेस करना पड़ रहा है आरोपों का, ओपेसिटी की, पारदर्शिता नहीं है, धुंधलापन है, डिसाइडेड टू स्टन इट्स डिट्रैक्टर्स विद सम ट्रांसपेरेंसी, जिसने डिसाइडेड किया था, स्टन होता है चौंकाना, इट्स डिट्रैक्टर जो इसके पथ से विचलित करने वाले हैं, विद सम ट्रांसपेरेंसी, द इसरो मेड पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी, कॉन्स्टिट्यूटेड टू, जो कि बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड बनाई गई थी, टू एनालाइज करने के लिए बाई NVS-2 सैटेलाइट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन से ये वर्ड बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाई गई थी, टू एनालाइज करने के लिए, विवेचन करने के लिए, बाई द नेविगेशन सैटेलाइट 2 जो फेल हो गया था, विच वाज लॉन्च अब्रोड, अब्रोड मतलब वो भेज दिया गया था, GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल रॉकेट ऑन जनवरी 29, 2025, जो लॉन्च किया गया था अब्रोड, मतलब उस पर सवार हो गया, GSLV पे सवार होकर गया था ना, नेविगेशन सैटेलाइट 2 GSLV पे सवार होकर गया था, अब्रोड मतलब उसके ऊपर गया था। अबोर्ड, अबोर्ड बोलते हैं, अब्रोड नहीं, अबोर्ड, अब्रोड तो विदेश होता है, अबोर्ड किसी के ऊपर चढ़ के बैठना, जैसे आप फ्लाइट में अबोर्ड होते हैं। कुड नॉट बी प्लेस इन इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट, इसको नहीं रखा गया था,
कुड नॉट बी, ऐसा नहीं किया जा सकता इसको। इंटेंडेड जो पहले से निर्धारित था ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या है, जो जिसमें चक्कर लगाना था, इसको वहां पे नहीं रखा गया। अंटिल दिस वीक, जब तक नहीं, इस सप्ताह तक, देयर वाज ए नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वाई दिस हैड हैपन, कैसे ये हुआ था, हैड हैपन पास्ट परफेक्ट टेंस, कैसे हो चुका था ये। एंड अकम्पनिंग प्रेस स्टेटमेंट, अकम्पनिंग मतलब साथ में मिला के एक प्रेस स्टेटमेंट, बयान आया, नोट ए रिपोर्ट, इट मस्ट बी नोटेड दैट, इसको नोट ए रिपोर्ट, ऐसे इट मस्ट बी नोटेड, इसको नोट करना चाहिए। सरमाइज्ड, सरमाइज होता है अनुमान लगाना, दैट एन एपेक्स कमेटी, एपेक्स होता है जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, हैड कंक्लूडेड, जो बनाई गई थी, दैट ए सिग्नल मैन टू एक्टिवेट की वाल्व, तो इसने कंक्लूड किया कि भाई, कंक्लूड कर चुका था कि सिग्नल जो बना हुआ था एक्टिवेट करने के लिए की वाल्व, एक वाल्व को इन द इंजन ऑक्सीडाइजर लाइन, इंजन में एक ऑक्सीडाइजर लाइन है, वो सिग्नल नहीं पहुंच पाया, एक्टिवेट नहीं हो पाया, नेवर रीच इट, वो नहीं पहुंचा। दिस वाल्व इज क्रूशियल फॉर फायरिंग द इंजन, जो कि आग लगाने के लिए इंजन में बहुत ही फायदे, मतलब क्रूशियल इंपॉर्टेंट रहती है, टू रेज द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट, जो कि उसको स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट तक ले जाएगी। दिस लाइकली हैपेंड बिकॉज एटलीस्ट वन कनेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल कनेक्टर इज बोथ प्राइमरी एंड बैकअप लाइन, तो इन्होंने कहा कि दो लाइन होती हैं, स्टैंड बाई लाइन और बैकअप लाइन बोलते हैं इसको, या प्राइमरी मेन लाइन। तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक कनेक्शन जो था इलेक्ट्रिकल कनेक्टर में, इन बोथ प्राइमरी एंड बैकअप लाइन केम लूज और फेल्ड, या तो लूज हो गया या फेल हो गया, प्रिवेंटिंग द सिग्नल फ्रॉम गेटिंग थ्रू, तो उसने रोक दिया सिग्नल को जाने से। ऑल ऑफ दिस इज यूजफुल इन्फॉर्मेशन, काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, बट ओनली, न केवल फॉर इसरो टू बी कॉशियस, बट इसरो के लिए भी कॉशियस नहीं है, मतलब अलर्ट हो जाना इन द फ्यूचर मिशन। इनफैक्ट द प्रेस स्टेटमेंट कंटिन्यूड, जो प्रेस स्टेटमेंट कंटिन्यूड आई थी, दिस learnings were successfully implemented in a November 2, 2025 mission by the LMV M3 March launch vehicle that placed G-7R India heaviest communication satellite। तो इन्होंने कहा कि दिस लर्निंग्स, जो ये सीख थी ना, वर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट, इनको लागू किया गया था नवंबर 2025 में जो हुआ था। मिशन भेजा गया था, लॉन्च व्हीकल M3, बाहुबली बोलते हैं इसको, M3 M5 लॉन्च व्हीकल दैट प्लेस्ड G-SAT, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 7R को भेजा गया था, जिसके थ्रू इंडिया हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इन इंटेंडेड ऑर्बिट में। व्हेन इसरो रिलीज ए स्टेटमेंट ऑन द इवेंट फ्रॉम ए ईयर अगो, जब इसरो ने रिलीज किया था, या करती है, रिलीज करती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा है, रिलीज ए स्टेटमेंट, बयान ऑन इवेंट फ्रॉम द ईयर अगो, एक साल पहले हुआ था। इट मस्ट स्ट्राइव मतलब आगे बढ़ना चाहिए, इल्यूमिनेट चमकाने के लिए, रादर देन टू बी सीन डिक्लासिफाई अंडर ड्यूरेस, डिक्लासिफाई मतलब अंडर प्रेशर। तो इन्होंने कहा कि जो इवेंट होना चाहिए, इनको भाई फेलियर हुआ, उसको जल्दी से जल्दी इल्यूमिनेट करना चाहिए, ना कि वो जो डिक्लासिफाई करना चाहिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, अंडर प्रेशर। इट शुड हैव रिवील्ड वेदर द कनेक्शन केम लूज बिकॉज ऑफ एन ओवरसाइट। तो इन्होंने कहा कि इनको रिवील करना चाहिए था कि जो कनेक्शन लूज हुआ ना, केम लूज हुआ बिकॉज ऑफ ओवरसाइट, एंड ओवरसाइट निगरानी रखने के लिए, वेदर मल्टीपल लेवल ऑफ पर्सनल और मशीन के लिए, या जो है निगरानी रखने के लिए, हु स्क्रूटनाइज एवरी नेट, जो कि स्क्रूटनाइज करते हैं एवरी नेट को, स्क्रू को, ऑन द असेंबली लाइन फेल, असेंबली लाइन में जो फेल हुआ। और इफ मैन्युफैक्चरिंग अनोमली हैड कंपाउंडेड, इन्होंने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग जो अनोमली होता है, मिसमैच, हैड कंपाउंडेड मतलब जैसे चक्रवर्ती ब्याज होता है, ऐसे बढ़ गई ओवर टाइम इन ए वे दैट वुड हैव एस्केप डिटेक्शन इवन बाय द मोस्ट विजिलेंट ओवरसीयर, तो निगरानी रखने वाले। तो इन्होंने कहा कि हु स्क्रूटनाइज, जो कि कोई भी बंदा है, मैं स्क्रूटनाइज करता है, स्क्रू को देखता है, फेल होता है। मैन्युफैक्चरिंग अनोमली हैड कंपाउंडेड ओवर द टाइम, मतलब ये अनोमली जो दुविधा है कंपाउंडेड हो चुकी थी ओवर द टाइम इन ए वे, इस तरीके से कि दैट वुड हैव एस्केप, उसको एस्केप किया जा सकता था डिटेक्शन, मतलब वो इतनी ज़्यादा जो कमी आ रही है ना, वो बढ़ गई है, उसको डिटेक्शन से बच गई वो, इवन बाय द मोस्ट विजिलेंट, जो बहुत ही सतर्क निगरानी रखने वाले हैं उनसे भी। एट द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो डूइंग शो रेनफोर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब ये कह रहे हैं कि कारण को पहले रिवील करना चाहिए था, अगर ऐसा काम करने से मजबूत करेगा आदमियों का कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशन में। इट शुड बी एबल टू रिवील सच इन्फॉर्मेशन विदाउट ब्लेमिंग इंडिविजुअल, तो इनको क्या है, रिवील करनी चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन बिना किसी को ब्लेम करके। विद होल्डिंग प्रोपराइटी होता है जिम्मेवारी, विद होल्डिंग रखना, प्रोपराइटी और स्ट्रेटेजिकल इन्फॉर्मेशन उसको अपने पास रखिए, जो स्ट्रेटेजिकल इन्फॉर्मेशन। मेकिंग सच फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट्स पब्लिक, अगर मान लो फेलियर की रिपोर्ट जो बाहर आ जाती है ना, एज दे आर कॉल्ड इशू टू बी ए रूटीन अफेयर, नॉर्मल रूटीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साल बाद आनी चाहिए। हाउएवर इसरो सीम्स टू हैव रिट्रीटेड इनटू ए सेल, तो रिट्रीट मतलब पीछे खिसक गया है,
ऐसे खोल में फॉलोइंग द बैक टू बैक फेलियर, जो बैक टू बैक फेलियर हुए ना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन जनवरी में या मई में। इनफैक्ट बियॉन्ड द टेक्निकल कमिटीज, जो परे है टेक्निकल कमेटी से, अनदर कमेटी हैज बीन सेटअप, दूसरी कमेटी भी बनाई गई है अभी टेक्निकल कमेटी से के अलावा, टू प्रोब सिस्टमेटिक इशू की, जो पहले के जो इस तरह के चेयरमैन थे उनसे और एक नेशनल लेवल पे जो एडवाइजर थे उनकी एक कमेटी बनाई गई है। अब ये कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक इशू का कोई सिस्टम में जो गड़बड़ नहीं है, अंडरलाइनिंग द फेलियर ऑफ द रॉकेट, जो अंडरलाइन देखते हुए, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसरो शुड नॉट चूज टू insularity at a time when traditional business models all over the world are being disrupted। तो इन्होंने कहा कि इसको इंसुलेशन में नहीं जाना चाहिए। इंसुलेशन होता है कि भाई जैसे किसी तार के ऊपर खोल डल जाता ना, इंसुलरिटी संकीर्णता, मतलब इग्नोरेंस और लैक ऑफ इंटरेस्ट कल्चर, मतलब ऐसे कि नैरो माइंडनेस में नहीं जाना चाहिए एट ए टाइम, उस समय पे जब ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो हैं, जो परंपरागत रूप से बिजनेस मॉडल फॉलो किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग डिसरप्टेड, उनमें बाधा आ रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बन सकता है और डेफिनेटली आपको फ़ायदा रहेगा इसको पढ़ने से। बने रहिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर चले जाना। बाय।